आज के टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम इक्वेटोरियल पोजीशन की निकालेंगे। हम ये समझ गए कि सपोज दैट वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस placed in air or vacuum and distance between them is small r, then the force will be according to Coulomb's law F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। अब अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है तो हम एक चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखिए जो क्वेश्चन है, आज की जो डेरिवेशन है वो है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन कहां निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां भी निकल सकती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। तो हम यहाँ भी निकाल सकते थे, यहाँ भी निकाल सकते थे, एक्सिस पर भी निकाल सकते थे। ये इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस है, लेकिन आज हमसे वो कह रहा है कि आप इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालो। व्हाट इज इक्वेटोरियल पोजीशन? हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। क्या बना लिया? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की किसी पॉइंट P पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल, मतलब दैट पोजीशन व्हिच विल डिवाइड द इलेक्ट्रिक डायपोल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इजंट इट? इसीलिए इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमको इक्वेटोरियल O से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमने कितना सपोज कर लिया? स्मॉल r सपोज कर लिया, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला देखो, Q अपॉन r स्क्वायर। उसमें कितने चार्ज आते हैं? 2 चार्ज आते हैं। एक चार्ज आता है, यहाँ कितने चार्ज दिए? 2। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस Q के लिए P पॉइंट पर, बालक यहाँ देखो, प्लस Q के लिए P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। फिर माइनस Q के लिए P पॉइंट पर क्या निकालेंगे? और फिर दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। लेकिन देखेंगे जोड़ पाते हैं कि नहीं। चलो पहले डिटरमाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके लिए निकालें? पहले प्लस Q एट विच पॉइंट? एट पॉइंट P। बात नहीं, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, प्लस Q के लिए निकाल रहे हैं, तो दैट इज मॉडुलस ऑफ E1 बिकॉज़ वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूला इज व्हाट? फार्मूला 1 upon 4 pi प्लस Q चार्ज है, प्लस Q का मॉडुलस करोगे प्लस Q ही रहेगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है गोविंद जहां से जहां तक। कहां से निकाल रहे हो? A पॉइंट से। कहां पे निकाल रहे हो? P पॉइंट पर। तो फार्मूले में R का स्क्वायर, R मत लिख देना, ये जो R डिस्टेंस है वो चार्ज से P पॉइंट तक की डिस्टेंस है। सिमरन चार्ज कहाँ है? A पॉइंट पर। निकाल कर रहे हो P पॉइंट पर, तो बेटा ये हो गया AP का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अब वैशाली ये AP प्रॉब्लम बन गया। तो ध्यान से देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा APO। क्या नजर आ रहा है? ये 90 डिग्री, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? दुनिया जानती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। मिल गया, AP का स्क्वायर मिल गया। इस वैल्यू को उठाऊं और यहाँ रख दूं तो सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। 1/4 pi epsilon naught Q upon AP स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई प्लस Q के लिए P पॉइंट पर। Now we will determine electric field intensity for which charge? Minus Q. At which point? P point. तो देखिए यहाँ पर सिम्मी लर्निंग electric field intensity for minus Q at which point? At point P. Isn't it guys? Yes or no? Okay, that is modulus of E2. 1/4 pi epsilon naught. Modulus मतलब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। चार्ज कहाँ रखा है? B पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल रहे हैं, तो द डिस्टेंस विल बी आदित्य, द डिस्टेंस विल बी BP का स्क्वायर, सो दैट इज BP का स्क्वायर। ओके, व्हाट इज BP? ओए BP स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, देखो यार
खुशी के साथ साथ समझ में भी आना चाहिए। खुश रहो और ज्यादा खुश हो जाओ तो नचने लगो वहीं खड़े हो, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है। कैन वी पुट दिस वैल्यू? कैन वी पुट दिस वैल्यू? ओके, सो E2 will be equal to वैशाली 1/4 pi epsilon 0 रितिका Q upon what is BP R square plus इक्वेशन नंबर, हमें P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अभी हमने केवल प्लस Q के लिए P पॉइंट पर निकाली, तो प्लस Q चार्ज ले लिया और डिस्टेंस ली, कुछ नहीं, वैल्यू आ गई। फिर माइनस Q के लिए P पॉइंट पर चार्ज ले ली और डिस्टेंस ले ली, तो माइनस Q के लिए P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब हमारा फर्ज है दोनों की वैल्यू को टोटल निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी नजर आ रही है कि वेक्टर? वेक्टर, तो हमें इसका डायरेक्शन भी निकालना, E1 का भी निकालना पड़ेगी। और अब इसका एक तरीका है, ठीक है, पहले तो हमने फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखा, तो E1 की और E2 की वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे की कैसी आ रही थी? इक्वल आ रही थी। क्या दीजिए? हाँ, ओके, सिंपल सी बात है। अब इस पॉइंट P पर वी हैव टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है, वहां पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हो। पुलिस सर क्यों, जबरदस्ती है क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दें? डेफिनेशन को याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी? द फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय, ये अकेला इस पॉइंट पर फोर्स लगा सकता था क्या? मैं बोलूं तालियां बजाओ, वक्त तो तालियां, लोग पागल समझेंगे, बोले माँ साहब एक हाथ से ताली बजा रहे हैं, ताली दो हाथों से बजाई जाती है कि नहीं? आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आरती लगाती है, सिंपल सी बात है, दो हाथों से ताली, फोर्स भी दो चार्जेस के बीच में लगेगा। लेकिन इस चार्ज के लिए P पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी चार्ज, तो हमने यहाँ क्या रख दिया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है? तो फोर्स का डायरेक्शन बाहर, जहां तुम वहां हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जहां फोर्स का डायरेक्शन होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसलिए ये E1 का डायरेक्शन है। अब माइनस Q के लिए P पॉइंट पर कैसा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन, तो माइनस Q के लिए सार्थक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकाली कि E2? वेरांस माइनस Q के लिए P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकाली कि E2? E2, और तो E2 का डायरेक्शन कैसा होगा? अट्रैक्शन। यही बात समझ में आ गई क्या? लेकिन फिर हम फंस गए। E1 और E2 ना तो एक्स एक्सिस में एक डेरिवेशन कटेगा, और कई बार एग्जाम में जब 5 नंबर के क्वेश्चन में कोई डेरिवेशन आनी थी, तो कभी कभार ये डेरिवेशन भी एग्जाम में आ गई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस का कंसेप्ट लग रहा है। जहाँ E1 निकाल रहे हैं बहुत आसानी से निकल गया, जहाँ E2 की वैल्यू निकालनी है बहुत आसानी से निकल गई, लेकिन अब जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम बीत गए, क्योंकि E1 और E2 का डायरेक्शन ना तो एक्स एक्सिस में आ रहा ना ही। जब कभी भी आपको किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन संपट ना पड़े, ना एक्स एक्सिस में दिखे और ना ही, तो ऐसी स्थिति में यू हैव टू रिजॉल्व द वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट। अरे भैया दादा याद करो, अगर कोई ऐसा बी वेक्टर हो तो उसको ये एंगल थीटा हो तो उसके दो कंपोनेंट क्या होते थे? बी cos थीटा और बी sin थीटा। नहीं आई बात समझ में? तो ऐसे ही यहाँ क्या होगा, ना तो हो सकता है बेटा कम समझ में आ रहा हो, सिंपल सी बात, वो वही वाली बात है, आज पहला दिन है, पहले दिन में मेरे पास कोई डाबर जन्म घुट्टी नहीं है तो बैठ जाओ और पी लो रे, सिंपल सी बात है। वो तो परेशानी आती है, ठीक है, चाहे वो देव बैठे हो, चाहे वो सलमान खान, चाहे आमिर खान, प्रेम से बोलो जय माता दी। इस पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये तो कौन जा रही है? E1, फिर भी मैंने कोशिश करी, और ये कौन जा रही है? E2। अरे मैं उस चित्र को उठा करके यहाँ बना रहा हूँ, बना दूं क्या? ओके, इस एंगल को सपोज ये काला, ये काला, ये काला काला, ये भी तो काला होगा। अरे बबलेश बोल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? थीटा होंगे। किसी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल थ्योरम कहती है प्रजापति जी
किसी ट्रायंगल के दो एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है। तो दिया अगर ये थीटा है तो ये महाकारा होगा। महाकारा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 2 थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल थ्योरम कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है, तो दो इंटीरियर एंगल्स का सम, वेदांश का ध्यान है, दो इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 2 थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। अगर पेट काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? थीटा और थीटा। ये क्या हो गया? थीटा। अब तो हम इस E1 को दो कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। क्यों मुस्कान? ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा? E2 का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? हमेशा बेस से बनता है cos। पंडित बद्री प्रसाद अपन हरर बोले, isn't it? Yes or no? और परपेंडिकुलर से हमेशा बनता है sin। तो जी हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है, मुझे 4 लोगों ने एक साथ पसंद किया, बहुत पसंद किया। कर सकते हैं यार, लोग मुझे चाय वाय में नहीं ले जा सकते, सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ, 4 लोगों ने मुझे समय सुन ली, बहुत अच्छी स्टोरी है, खींचना चालू किया। एक ने मुझे ऊपर खींचा, इधर चला मैं चला। अब E1 sin थीटा ऊपर लगा और E2 sin थीटा नीचे लगा। लेकिन हमें पता है भैया गोविंद, E1 और E2 की वैल्यू कैसी है? बराबर है। जब कोई दो चीजें E1 sin थीटा E2 sin थीटा इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं, तो बताओ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे कि नहीं? अरे भैया हमें इस P पॉइंट पर साक्षी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसने और इसने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया? तो बचे कौन? अब दो जनों ने कहा बोले चलो मिलके जाले चलते हैं। चलो सिंपल सी बात है, दूध मलाई के लड्डू थे तो दाल बाटी। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो सिंपल सी बात है, हमें इस P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। बच्चों इस P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, और इस P पॉइंट पर केवल और केवल कौन से कंपोनेंट बचे? E1 cos थीटा और तो एट पॉइंट P नेट electric field intensity. What do you mean by net electric field intensity? Net electric field intensity means the total electric field intensity for this electric dipole at which in which condition? Equatorial condition. Electric field intensity due to its बात खत्म। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, E net will be equal to बचे कौन? प्लस क्या E1 और E2 दोनों बराबर हैं? क्या E2 के स्थान पर E1 लिख सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? 2E1। भगवान का दिया हुआ E1 है क्या? रॉकेट उठा के इसको पची दे वहाँ, E1 की वैल्यू रख दे क्या? ओके, सिंपल सी बात है। From first, E net will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. Bablesh, what is the value of E1? Q upon R square plus, कई लोग ठेके होल स्क्वायर और सूत्र देते हैं, उनकी डेरिवेशन का कबाड़ ही हो जाता है, क्योंकि AP के स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगी। समय रजिस्टर यहाँ मत देखा करो, साथ घर पे देखना है। cos थीटा, अब ये क्वांटिटी बची cos थीटा। cos थीटा पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरर बोले से क्या होता है? बेस अपॉन। तो इधर से अगर आप cos थीटा निकालोगे कहां से? यहां से, तो cos थीटा इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? L. What is the value of hypotenuse? AP. And what is AP? AP is R square plus L square का under root. Isn't it? Yes or no? L upon under root R square plus L square. So you have to put in place of cos theta L upon under root R square plus L square. अर्पित अंडर रूट की जगह अगर 1/2 लिखूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को पहले लिख लिया, 2L को बाद में लिख दिया, और ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1, और अंडर रूट की जगह लिख दिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। दोस्तों x की पावर m, x की पावर n क्या होता है आपके यहाँ?
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। और जल्दी याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, दो चार्जेस में से किसी एक चार्ज का और दोनों के बीच की, तो Q × 2L की जगह क्या लिख दें, बोलो यार P। ये हो गया। बोले सर क्यों, आप पागल हो गए क्या, आप इसको P में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए निकाल रहे हैं। किस पोजीशन में निकाल रहे हैं? तो इस बात का सबूत हो गया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट व्हिच पोजीशन, Q × A की जगह P, और ये हो गया आपका r² + l² की पावर इफ r इज very greater than L। मिस्टर ओझा, स्काई ब्लू मास्क वाले ओझा, मिस्टर ओझा, R जो डिस्टेंस है वो जो P पॉइंट है और ऊपर भी हो सकता है क्या, और क्यों नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक हो सकती है, ज्यादा चार्ज इसका, तो R की वैल्यू L से क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। और फिजिक्स में कोई चीज बहुत बड़ी हो जाए तो छोटी चीजों को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो r की पावर r² और l² में से l को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। r² की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा s। तो E net will be equal to 1/4πε0 P/r³ सौम्या ऐसी की ऐसी डेरिवेशन रितिका वैशाली मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन में निकलवाई थी, इजंट इट? वो कितनी आई थी 2p/r, और ये कितनी आई है p/r। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1/4πε0 2p/r, और इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी p/r। दोनों में अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल